नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन गुरु महाराज को बार बार नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने सम्यक ज्ञान के माध्यम से जैसे आँखों में ज्योति को उभारा जाता है अंजन शलाका के द्वारा, वैसे हम लोगों को गुरु ने नेत्र ज्योति दी है जो मोक्ष मार्ग में काम में आती है। यह जो चक्षु चरम चक्षु केवल मूर्त को ही दिखाती है और मूर्त में भी केवल रूप को ही दिखाती है। वहीं पर रस भी रहता है, गंध भी रहती है और गुण भी रहते हैं, किंतु केवल आँख के माध्यम से आप रूप को देखते हैं। भगवान की भांति ये गुरु हमें रूप को क्या स्वरूप को भी दिखा देते हैं। ऐसे गुरु महाराज जो भगवान कभी कभी बोल सकते हैं हमारे साथ और हमारी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, किंतु समूह शरण में वहाँ पर कोई भी पास जाकर के उनके चरण स्पर्श नहीं कर सकते। यह नसीब गंधर्व परमेष्टि को भी प्राप्त नहीं होती, किंतु गुरुदेव के कारण हम ये सब कुछ उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि हमारे पास मान है, सम्मान है, आदि आदि, किंतु गुरु के पास जो गुण है उसके समान हम बनना चाहते हैं, इन गुणों को भी बनाना चाहते हैं। मान को तो बहुत कुछ पा लिया, किंतु मान के द्वारा कुछ हमारा कल्याण नहीं होता। मान के त्याग में ही हमारा वह सम्मान निहित है। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो ऐसी चर्या अपनाओ जो गुरु के पास होती है। वे तिरस्कार में भी और स्वीकारता में भी, दोनों में भी समान चित्त रखते हैं और संसारी प्राणी उबल जाता है। शांत बैठा हुआ भी एकाध शब्द सुन लेता है तो उसमें उफान आ जाता है। ये तूफान क्यों आ जाता है जीवन में? अज्ञान के कारण। इसलिए वे अज्ञानतिमिराना नाम ज्ञानांजन शलाकया, अज्ञान रूपी तिमिर चारों ओर फैला हुआ है। गुरु ही एक ऐसे हैं, वह टॉर्च के माध्यम से हमें सब कुछ दिखा देते। कभी कभी वह सूर्य नहीं है, चंद्रमा भी वह भी नहीं है, ताराएं हैं टिमटिमाती रहती हैं, किंतु नीचे देखेंगे, थोड़ी से अपनी आँखों को अच्छे खोलेंगे
तो पगडंडी हमें वह देखने में आ ही जाती है। अपनी छाया भी हमारे लिए एक प्रकार से पथ का काम कर जाती है और उसके माध्यम से भी हम आगे बढ़ जाते हैं। हजारों हजारों वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ऐसे गुरुओं के द्वारा यह धरती पवित्र हुई है और आज भी वह यदि पथिक इसको देखता है तो उसे ये विश्वास हो जाता है। भजन में कई बार सुना हमने, बहुत अच्छा भजन है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। अब हमें एक प्रकार से और किसी की आवश्यकता नहीं है। अब हमें क्या करने, कुछ नहीं करने, क्योंकि हमारे लिए तो गुरुदेव यहाँ से निकल गए हैं, तो पथ की कोई आवश्यकता नहीं। पद चिन्ह भी हमारे लिए पर्याप्त है। परोक्ष में होते हुए भी जैसे उन्हें प्रत्यक्ष गुरुदेव दर्शन दे रहे हो, क्योंकि उनके प्रत्येक कदम में ये भाव रहता है किसी जीव को भी कष्ट न पहुँचे हमारी चेष्टाओं के द्वारा। इसीलिए उन्होंने अपने मन को ऐसे संबोधित किया है कि हमारे मन से किसी को भी कष्ट न हो। इसके लिए ही उन्होंने ये सद्भावना 24 घंटा भाई है। प्रत्यक्ष में भी और परोक्ष में भी उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। हमें यदि उनकी साधना का बहुत अल्प अंश भी यदि प्राप्त करना है तो उस श्वान के समान हमें कभी नहीं देखना। कौन सा श्वान आ गया, कौन सा कुत्ता आ गया, नहीं, बहुत अच्छा है उदाहरण कि बैलगाड़ी चलती है, किसान बैलों को हाँकता है और ऊपर से उनको संकेत देता है, जल्दी चलो जल्दी चलो, और वो जा रहे हैं। तो किसान समझता है इन बैलों के कारण हम तो बहुत जल्दी पहुंच ही जाएंगे। वहीं पर पाला हुआ एक कुत्ता श्वान है और वह नीचे छाया मिलने के कारण गाड़ी के नीचे से चल रहा होता है। उस छाया के कारण उसे सुचारू रूप से अन्य जो श्वान हैं उनसे भी बच जाता है और धूप से भी बच जाता है। और वह सोच रहा है ये क्या किसान चला सकता है, मेरे वजह से गाड़ी चल रही है। ऐसा कभी भी हम न सोचे। इसलिए गुरु बार बार ग्रंथों में लिखते हैं, ये मैंने नहीं लिखा, जैसे कहा गया उपदेश में वैसा ही ज्यों का त्यों यहाँ पर रख दिया है। यदि फिर भी इसमें कोई गलती हो गई हो, अपनी लघुता को प्रकट करते हुए कहते हैं मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और सब लोग इसको शोध करके सुधार करके इसका अर्थ जो बहुत गंभीर है उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। आज का यह दिन गुरु पूर्णिमा का है, प्रभु पूर्णिमा का नहीं। गुरु पूर्णिमा कैसे आ गई, प्रभु पूर्णिमा क्यों गायब हो गई? गुरु बने बिना प्रभु बोल ही नहीं सकते। और प्रभु के पास तो बहुत गहराई रहती है,
बहुत कुछ द्वादशांग भरा हुआ रहता है, वह क्या परोसेंगे आप लोगों को। आपको भूख तो लगी है, लेकिन परोसने वाले तो हमारे गणधर परमेष्ठी गुरुदेव है। जग के द्वारा, या मान लो सर्वप्रथम हंडे के द्वारा, हंडा में पानी भरा रहता है ना, तो आपको पिला लिया जाए, तो ये क्या कर रहे हो, मैं इसमें से एक बूंद भी नहीं पी पाऊँगा, सारा मेरे ऊपर आ जाएगा। या आप दोस्त छोटा सा और ले आओ, छोटा तो ले लिया, लेकिन उसमें भी काम नहीं बना, क्योंकि दूसरा वो ले लो, क्या है, जग है, जग 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 ले लिया, जग में भर दिया पानी, फिर इसके उपरांत वो पिलाने लगा, क्योंकि पानी की धार बन गई, धार। गुरुदेव भी ऐसे ही धारदार जग के माध्यम से हमारी प्यास को बुझाने वाले हैं। आप लोग बहुत पुण्यशाली है, और पुण्य कमाओ, ताकि हमारा भी नंबर वहीं पर लग जाए। आगे पीछे हमें संतोष है, थोड़ी देर हो जाए तो कोई बात नहीं। गुरुदेव के सानिध्य में देव भी होता है, तो हमारे लिए वो बाधक नहीं है, क्योंकि उनका वह हमारे लिए हमेशा हमेशा आशीर्वाद ऐसा है कि हमें भटकना होगा ही नहीं। ऐसे ये गुरुदेव हैं, उनके शास्त्र हैं लिखे हुए, उनके उपदेश हैं, और उसके बाद जब कभी भी वो चले जाते, दूसरे और गुरुओं को छोड़ करके चले जाते हैं। एक घर में यदि मान लो पिताजी कुछ बाहर जाने जाते हैं, तो घर में और जो शेष हैं उनको संकेत देते हैं, सब यथावत कर लेना, फिर डरने की बात है ही नहीं, और वह व्यवस्थित हो जाता है। ऐसे हमारे लिए तीर्थंकरों के अभाव में भी, बड़े बड़े आचार्यों के अभाव में भी, जो तात्कालिक आचार्य थे, उन्होंने हम लोगों के लिए लिख करके, संकेत दे करके चले गए हैं। इस समय हमें कोई भी उसका कष्ट नहीं है। मार्ग पर चलते हैं तो बीच में नदी आ जाती है, अब कैसे पार करें, धार बहुत तेजी के साथ चल रही है, तो सेतु यानी ब्रिज बनाया गया है, और वह पुल बनाया गया है, उसके ऊपर से आप चले जाते हैं। यदि मान लो सेतु नहीं मिला है, तो नाविक मिलता है, नाव चलाता रहता है, और आप वहाँ पर प्रतीक्षा करते हैं। उस तट से इस तट की ओर आता है नाविक, और आप लोगों को बिठा करके कहाँ तक ले जाता, घर तक नहीं, इस तट से उस तट तक ले जाता है, और वो कह देता है भैया आप कष्ट नहीं पाना, अब अपने अपने घर चले जाना। अब घर को भी तो ढूंढना पड़ेगा। लेकिन तीसरा एक व्यक्ति वह मिलता है जो गुरु है, उन सब बाधाओं को पार करा करके हमें जब तक मुक्ति नहीं मिलती तब तक साथ चलता है। हाँ, बड़े व्यक्ति मान लो बड़े कदम रहते हैं, और छोटा सा बालक उनके उंगली पकड़ करके चल रहा होता है। आप अपने दम को पूरा रख नहीं सकते, जैसे बालक चल रहा है उसी गति से आप भी चलते हैं क्या नहीं हैं? हाँ, क्योंकि ज़्यादा आप तेज़ी से चलेंगे वह चल नहीं पाएगा और न ही भाग पाएगा। इसलिए उसकी ख्याल रख कर के आप भागते नहीं,
उसी प्रकार गुरु भी हम लोगों के लिए समझाते हुए ऐसे समझाते हैं जब तक समझ में नहीं आता है। तो बीच बीच में भगवान ने तो आज तक किसी के कान को पकड़ा नहीं, लेकिन गुरु छोड़ते नहीं किसी को और ऐसे कान पकड़ लेते हैं। शिष्य को कैसा लगता और थोड़ा खींच ले तो ठीक ही है, ताकि मस्तिष्क के जो नस हैं ज्ञान ज्योति जिससे लग जाती है वह कम से कम खुल जाए, ज्ञानांजन अकल ठिकाने पर आ जाए। तो अकल ठिकाना तभी आ जाता महाराज जब तक उनके कान तक हाथ नहीं आते। हाँ, इतना अवश्य है, कान टूट जाए इतने नहीं खींचते, क्योंकि उसी से तो सुनना है। तो ऐसा इनका जीवन रहता है। तो आज गंधर्व परमेष्टि का दिन है। हाँ, पहले आए वे अपने तप वगैरह कर लिए और बाद में प्रतीक्षा होती है। गंधर्व परमेष्टि जब तक नहीं होते तब तक महावीर भगवान भी प्रतीक्षा करते हैं। 66 दिन तक प्रतीक्षा हुई है, तब गंधर्व परमेष्टि मिले हैं। और वो जाते ही उनका अभिमान समाप्त हो जाता है और सम्मान के भाव जागृत हो जाते हैं और दिगंबरत्व को उन्होंने सीख लिया, स्वीकार कर लिया। और अगले दिन वहाँ एक प्रकार से कौन वीर शासन जयंती है। देखो यहाँ पर चंद्रगिरी में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक तिथियां आ रही हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, कल अलग था, परसों अलग था, अब कल जो है वीर शासन जयंती है। जो प्रथम बार 66 दिन के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उन्हें दिव्य ध्वनि का लाभ हुआ। उनको क्या आवश्यकता थी दिव्य ध्वनि की? आवश्यकता हम लोगों को सुनाने के लिए। और यदि जग का काम करने वाले हैं तो गंधर्व परमेष्टि हैं, उनमें से निकाल निकाल करके हम लोगों को पिलाना कल प्रारंभ करेंगे। यदि कोई बचेगा तो उनके लिए सुनाने में आएगा, आ सकता है। किंतु फिर पेट भर गया हो तो सब खाली हो जाएंगे। कल की जनता आज नहीं है। हाँ, तो आज की जनता कल भी तो बदल जाएगी। तो जीवन का बदलाव अनिवार्य है। तो यह कल शासन जयंती आएगी, प्रथम दिव्य ध्वनि खिलेगी और गंधर्व परमेष्टि उसको झेलेंगे और हम लोगों को वह पिलाएंगे। हमारी चिर जो लगी हुई प्यास पूरी बुझ जाए। ऐसे ही प्रभु से और ऐसे ही गंधर्व परमेष्टि से हमारी भावना है। समय आपका ज़्यादा हो गया, फिर भी स्वार्थ है इसलिए आप लोग चुप बैठे हैं। अहिंसा परमो धर्म की